नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है रोजगार विथ एसएससी पर। जो कि मेरे भाई कुछ प्रॉब्लम के कारण हम इस वीडियो को नहीं बना पा रहे थे, तो आज से हम फिर एसएससी जीडी हो जाए, रेलवे हो जाए, एनटीपीसी, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हम फिर लेकर आ रहे हैं मेरे भाई। तो आप लोग चिंता ना रखें, आज से हम फिर रीजनिंग का पार्ट कुछ इसी प्रकार से कराएंगे। तो हमारे साथ जितना भाई बहन जुड़ेंगे वह हमारे लास्ट तक बने रहिएगा मेरे भाई। हम आज जो 6 प्रश्न जो कराएंगे वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो हम आप लोग ध्यान से सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। 1 से लेकर 5 तक की वीडियो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। और कुछ इसी प्रकार का रीजनिंग आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वो हमारे अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे भाई, और लोगों के पास पहुंच जाए। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा मेरे भाई। तो सभी प्रश्न को हम क्या करेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर एक आपको कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्ग के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। मेरे भाई ये जो प्रश्न है आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। तो वेन आरेख वेन डायग्राम को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। देखिए, खेल, शतरंज और टेनिस दिया गया, तीनों शब्द आपस में किस तरह से संबंधित है, किसको अंदर किसको रख सकते हैं मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। खेल के अंदर ही हमारा शतरंज और टेनिस होता है, खेल के अंदर ही हमारा शतरंज और टेनिस होता है, बाकी खेल के अंदर ही होता है। शतरंज खेल हमारा अलग होता है और टेनिस खेल हमारा अलग होता है। तो कुछ इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। तो पहले हम खेल के लिए एक गोला बना लेंगे, खेल के लिए एक गोला बना लिए, और खेल के अंदर ही हमारा शतरंज भी होगा। खेल के अंदर क्या होगा, तो शतरंज भी होगा। और शतरंज, देखिए मेरे भाई, टेनिस खेल हमारा अलग होता है, तो टेनिस के लिए हम एक गोला अलग बनाएंगे। कुछ इस प्रकार का आपका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। मेरे भाई, ये जो आपका समीकरण दिया गया, इस समीकरण आपका गलत है। इस समीकरण को सही करने के लिए आपको किन दो कोई एक ऑप्शन को उठाकर इस समीकरण को, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी चारों ऑप्शन को उठाकर इस समीकरण को क्या करना है, तो सही करना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आप लोग किसी एक ऑप्शन को उठाकर इस समीकरण को सही कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान देखिएगा मेरे भाई। इसको क्या किया जाए मेरे भाई, देखिए 6 के जगह पर हम 8 कर देते हैं मेरे भाई, और 8 के जगह पर 6 करके देखते हैं मेरे भाई। पहले ऑप्शन नंबर ए को ही देखते हैं मेरे भाई। 6 के जगह पर हम 8 कर देते हैं और 8 के जगह पर हम 6 कर देते हैं। तो देखिए 3 गुने 8 हो जाएगा और प्लस आपका 72 हो जाएगा। 72 भागे आपका 6 हो जाएगा, और 6 माइनस आपका 24 हो जाएगा, और बराबर में आपका 12 दिया गया है मेरे भाई। 12 आपको लाना है इस समीकरण के, इतना को सही करने के बाद आपको 12 लाना है। तो 12 को आप इस समीकरण को सही करते हैं मेरे भाई। देखिए पहले भाग का क्रिया होता है, तो मेरे भाई भाग जब हम करेंगे तो क्या मर्तब्य आएगा मेरे भाई, तो 12 मर्तब्य आएगा। 3 गुने मेरे भाई 8 प्लस 12 और माइनस आपका 24 दिया गया है। माइनस कितना दिया गया है, तो 24 दिया गया है। और इसको आप फिर भाग के बाद आपका गुना का क्रिया होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 8 3 आपका 24 हो जाएगा मेरे भाई। 24 प्लस 12 और माइनस कितना, तो 24।
मेरे भाई आप लोग ये ध्यान कीजिएगा कि आपका ये भी प्लस में है, तो 24 और 12 को जब जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 24 12 को जोड़ेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। और 36 माइनस कितना करेंगे, तो 36 माइनस 24 करेंगे मेरे भाई, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा मेरे भाई। LHS बराबर RHS होता है मेरे भाई, कुछ इसी प्रकार का होता है RHS। देखिए 12 हमको लाना था और 12 यहाँ पर ही आ गया है, तो हमारा समीकरण या हमारा समीकरण इस वाला समीकरण से लेकर हम बनाए हैं। तो कौन कौन संख्या रखे हैं मेरे भाई, तो हम 8 और 6 को रखे हैं, तो 6 और 8 को रखकर हम समीकरण को सही किए हैं। तो 6 और 8 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। कुछ इसी प्रकार का रीजनिंग आपको डेली कराया जाएगा, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और पहले वीडियो को रोककर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अंत में आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा मेरे भाई कि आप लोग 6 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को सॉल्व किए हो, ये भी कमेंट कर जरूर करिएगा मेरे भाई। चलते हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है और जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। मेरे भाई कवि से और का कविता दिया गया, और मोची से हमारा कौन सा शब्द होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। मेरे भाई कवि जो होता है वह कविता लिखता है, उसी प्रकार से मेरे भाई देखिए कवि क्या करता है, तो कविता लिखता है, उसी प्रकार मोची से हमारा क्या होता है, तो जूते को सिलाई होता है। तो जूते आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, जूते, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। मेरे भाई ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग मिसिंग नंबर को ध्यान से पढ़िएगा। आपको कुछ इसी प्रकार का रीजनिंग आपको हर एक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, तो आप लोग रीजनिंग को ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई। कुछ इसी प्रकार का आपका मिसिंग नंबर हो सकता है कि आप ही का शिफ्ट में आ जाए रीजनिंग इस वाले प्रश्न, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई। देखिए आप लोग को यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, देखिए मेरे भाई बीच में आपका क्वेश्चन मार्क है, लेया की तरफ आपका क्वेश्चन मार्क है। तो प्रश्न को पहले हम देखेंगे, इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, और इस लाइन से प्रश्न आपका सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, पहले हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए मेरा 42 और 38 से हमें 44 लाना है, उसी प्रकार से 23 28 से हमें क्या लाना है, 55 लाना है, और 37 और 39 से हमें क्या लाना है, तो क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी वह हमें लाना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 42 और 38 को क्या किया जाए, 42 और 38 को क्या किया जाए। देखिए मेरे भाई 42 और माइनस जब हम मेरे भाई हम 38 कर देते हैं तो हमारा कितना होता है, तो 42 में से 38 को घटाएंगे मेरे भाई तो आपका 4 बच जाएगा, 4 आ गया। और हमें 44 चाहिए मेरे भाई, तो हम इसको 11 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाता है 11 चौक 44, तो यानी हमारा 44 जो आ गया, 44 यहाँ पर ही आपको देखने को मिल गया है। देखिए चलिए हम आगे भी इसी तरीके से हम प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। 23 और 28 दिया गया, दोनों को जब हम घटाएंगे मेरे भाई, जब हम 28 और 23 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। और 5 देखिए ऊपर हम 11 से गुना किए, तो इसको भी हम 11 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 हो गया। तो 55 यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गया मेरे भाई। तो इसी तरह से हम इस प्रश्न को
इस लाइन से हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई। 37 और 39 दिया गया, तो 39 और माइनस हम जब 37 करेंगे मेरे भाई, 37 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। और 2 देखिए 11 से गुना किए हैं, 11 से गुना किए, इसमें भी हम 11 से गुना कर देते हैं मेरे भाई, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 22। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 22 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 5 की और। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि बुद्ध 4 शब्द में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, और असंगत का चयन करें। मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप दिया गया है। चारों शब्द आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, किसी न किसी प्रकार का आपका देखिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, यूरोप, ये किसी देश का नाम दिया गया है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, ये जो मेरे भाई ये हमारा महाद्वीप है, और इंडिया जो है मेरे भाई यह हमारा एक देश है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों मेरे भाई यह हमारा एक महाद्वीप है, और इंडिया जो है मेरे भाई वह हमारा एक देश है। तो सबसे अलग ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि यदि किसी कुट भाषा में LOVE को 54 लिखते हैं तो उस भाषा में TEAR के लिए कुछ क्या होगा। मेरे भाई ये जो प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि LOVE से हमारा 54 लिखा गया है, और TEAR से हमें पूछा गया कि कौन सी संख्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले हम देखेंगे ABCD के अनुसार बैठा कर देखेंगे मेरे भाई। तो ABCD के अनुसार चलेंगे मेरे भाई, तो L आपका कितना पर होता है, तो L आपका 12 पर होता है। ओ आपका कितना पर होता है मेरे भाई, तो ओ आपका 15 पर होता है। और भी कितना पर होता है, भी जो होता है मेरे भाई वो हमारा 22 पर होता है, और ई जो होता है मेरे भाई वो हमारा 5 पर होता है। तो देखिए हमारा इतना संख्या निकल कर आया, हमें 54 लाना है। देखिए सभी को हम प्लस कर देते हैं मेरे भाई, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो 12 और 15 आपका 27 हो जाएगा, और 27 और 12 आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 49 हो जाएगा। और 49 और 5 आपका कितना होता है मेरे भाई, तो 54 होता है, जो कि आपका यहाँ पर ही 54 दिया गया। उसी प्रकार से हम TEAR को निकालेंगे मेरे भाई। तो T आपका कितना पर होता है, तो T आपका मेरे भाई T से T20 याद कर लीजिएगा, T आपका 20 पर होता है, 20 पर होता है। ई आपका कितना पर होता है, तो ई आपका 5 पर होता है मेरे भाई। 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। देखिए टी आपका 20 पर होता है, टी आपका कितना पर होता है, तो 20 पर होता है। और ई कितना पर होता है, तो 5 पर होता है। और ए आपका कितना पर होता है, तो 1 पर होता है। और आर कितना होता है, तो आर आपका 18 पर होता है मेरे भाई। सभी को इसमें हम जोड़े हैं, तो इसको भी हम जोड़ेंगे, इसको भी हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 और 5 आपका 25 हो जाएगा, और 25 और 1 आपका 26 हो जाएगा। और 26 और 18 आपका कितना होता है मेरे भाई, तो 26 और 18 आपका हो जाएगा मेरे भाई 26 और 10 आपका कितना होता है, 26 और 10 36, 36 और 4 40 और 4 44 हो जाएगा मेरे भाई। तो 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। देखिए मेरे भाई TEAR से हमें कोड बना कितना, तो TRA से बना हमें 44।
इसका कौन सा ऑप्शन में 44 दिया गया है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर डी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। हम आशा करता हूं आप लोग 6 प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे और इस वाले वीडियो के जितना क्वेश्चन हम कराए मेरे भाई अलग अलग चैप्टर से लेकर आए हैं। तो आप लोग हम इस क्लास को हम अभी से अभी डालेंगे मेरे भाई। वीडियो यूट्यूब पर जरूर डलाएगा, अभी आधा घंटा के अंदर में इस वाले वीडियो हम जरूर डाल रहे हैं। तो आप लोग अंत तक हमारे वीडियो को देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फेसबुक पर आप लोग को भी इस वीडियो को देखने को मिलेगा, तो आप लोग फेसबुक पर से देखेंगे तो और अच्छा होगा, और यूट्यूब पर से भी देखिएगा मेरे भाई। और चैनल को अंत में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तब। नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करिएगा मेरे भाई, कोई बात नहीं है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।